नमस्कार साथियों। और भाई क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपकी परीक्षा के लिए टाइम कम है और इसी कम समय अंतराल के अंदर आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। पढ़ने की जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। अभी अधिक से अधिक ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को बनाएं। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को आप करेंगे आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आएगी तो आप अधिक कॉन्फिडेंस से परीक्षा देंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और आपका एडमिशन अच्छे से अच्छे सरकारी कॉलेज में हो जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे दूंगा। उसी 3 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर देने का प्रयास करना होगा। आप कमेंट में कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं या फिर आप मन मन में सोच के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाएंगे। श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, प्रभावशाली रूप में छात्रों की भागीदारी, या फिर ऑप्शन सी है उदाहरण देकर समझाएंगे, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा सभी स्टूडेंट बताएंगे। अगर एक अध्यापक हैं और आपको छात्रों को अभिप्रेरित करना है तो कौन सा तकनीक आप अपनाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको श्यामपट्ट का भी प्रयोग करना है, अर्थात कि ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग करना है, प्रभावशाली रूप से छात्रों की भागीदारी भी होनी चाहिए और उदाहरण देकर भी आपको समझाना है। तो ये तीनों ही तकनीक आपको उपयोग करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन ब्रॉन्सफोर्ड और बेरी स्टेन 1984 ने पद बताए हैं जो मुख्यतः समस्या समाधान से संबंधित है। जॉन ब्रॉन्सफोर्ड और बेरी स्टेन 1984 में कौन से ऐसे पद बताए हैं जो कि समस्या समाधान से संबंधित है। क्या वे 5 पद थे, 6 पद थे, 3 पद थे, या फिर 9 पद उन्होंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, माफ़ कीजिएगा 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 पद। जॉन ब्रॉन्सफोर्ड और बेरी स्टेन ने कितने पद बताए हैं, 5 पद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अध्यापक एक निश्चित विधि का प्रयोग करता है और उसे यह ज्ञात होता है कि सभी छात्र समान रूप से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं या समान रूप से नहीं सीख रहे हैं, तो यह उत्तरदायी है छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता का, छात्रों की क्षमता का, छात्रों की रुचि का, या फिर छात्रों की अभिरुचि का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब कोई अध्यापक, मान लेते हैं आप जब अध्यापक बन जाएंगे और छात्रों को पढ़ाएंगे तो सभी छात्रों में से कुछ ऐसे छात्र होंगे जो कि आपकी बातों का कुछ उन पर असर नहीं पड़ेगा और वे अधिक से अधिक लाभान्वित नहीं होंगे, वो समझेंगे ही नहीं चीज़ को। तो ये किस ओर इंगित करेगा या फिर इसके लिए क्या उत्तरदायी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता का। ठीक है, छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता होने के कारण कुछ छात्र समझ पाएंगे जबकि कुछ छात्र नहीं समझ पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, योजना विधि की प्रस्तुत किया गया। योजना विधि को किसने प्रस्तुत किया है। फ्रांसिस बेकन ने, पैट्रिक ने, अरस्तु ने, या फिर प्लेटो ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांसिस बेकन ने। योजना विधि आप जैसे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास करके आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद योजना विधि आप पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इसको फ्रांसिस बेकन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापक केंद्रित विधि नहीं है। 4 विधि दी गई है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विधि है जो कि अध्यापक केंद्रित विधि नहीं है। व्याख्यान विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ऐतिहासिक विधि, या फिर खोज विधि जिसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी खोज विधि। ठीक है, खोज विधि जो है ये बालक केंद्रित
विधि होता है, यह अध्यापक केंद्रित विधि नहीं है। खोज विधि में बालक को स्वयं से खोज करके समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, खोज विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से व्यवहार अध्ययन की कौन सी विधि छात्रों के लिए अध्यापक द्वारा संभव नहीं है? निरीक्षण, साक्षात्कार, मूल्यांकन या फिर परिवार की स्थिति। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवार की स्थिति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से बाल केंद्रित शिक्षा हेतु कौन सा तरीका उचित है? बाल केंद्रित शिक्षा हेतु कौन सा तरीका उचित है, ये आपको बताना है। रास्ता बताने हैं तो अध्यापक कार्य करे, छात्र रटने की विधि से याद करे, ऑप्शन सी है कक्षा में अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, या फिर जब छात्र सक्रिय हो तो अध्यापक को असक्रिय होना चाहिए। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब छात्र सक्रिय हो तो अध्यापक को असक्रिय होना चाहिए, अर्थात कि अध्यापक छात्रों को मार्गदर्शन करने के बाद असक्रिय हो जाना चाहिए। हालांकि निरीक्षण करते रहना चाहिए, लेकिन सभी कार्य छात्रों को करने देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, जब छात्र सक्रिय हो तो अध्यापक को असक्रिय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? छात्र अपने अनुसार सीखता है, ऑप्शन बी है छात्र अध्यापक से ज़्यादा सक्रिय होता है, या फिर ऑप्शन सी है अध्यापक छात्र से ज़्यादा कठिन कार्य देता है, या फिर सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक की उपस्थिति जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक की उपस्थिति जरूरी नहीं है, अर्थात कि बालक स्वयं भी सीख सकता है, उसी को हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था में अमूर्त चिंतन, बौद्धिक क्रियाशीलता और शैक्षणिक समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 2 से 7 वर्ष कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी गत्यात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मितिवाद का एक सिद्धांत के रूप में अध्यापक के प्रबल रूप को बल देता है, अनुकरण पर विशेष बल देता है, सीखने वाले के अपने विचारों पर बल देना, या फिर याद की गई जानकारियों और परीक्षणों को दोहराने पर बल देना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद की गई जानकारियों और परीक्षणों को दोहराने पर बल देना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता है? अध्यापक को छात्र को पढ़ाने के लिए घर जाना चाहिए, या फिर बालक को घर पर ही सिर्फ अभिभावक की मदद से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? ऑप्शन सी, अध्यापक की अधिक कार्य चाहिए एवं कम पढ़ाना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है बालक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बालक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों को पाठ्यपुस्तक के आधार पर परियोजना कार्य दिया जाना चाहिए जो अध्यापकों के कार्यभार को कम करे, समस्या समाधान के हुनर में छात्र को प्रशिक्षित करे, छात्रों को पर व्यस्त रखे, या फिर ऑप्शन डी है विद्यालय हेतु कुछ उपयोगी सामान लाए। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करेक्ट आंसर होगा? ये छात्रों को घर पर, ठीक है, छात्रों को घर पर व्यस्त रखे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्या समाधान के हुनर में छात्र को प्रशिक्षित करे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अध्यापक सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवा भारत में पर विचार विमर्श करता है, सीखने के कौन से दृष्टिकोण पर वह ज़्यादा जोर देता है?
जब शिक्षक सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवा भारत में विचार करता है तो इसमें सीखने के कौन सी दृष्टिकोण पर ज़्यादा जोर देता है? भारत में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवा से जुड़ी समस्याओं को समझना, या फिर ऑप्शन सी है सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लाभ बताना, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को मूर्त अनुभव से सीखने पर, इसमें कुछ गड़बड़ है, रुकिए 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। इस क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा। छात्रों को मूर्त अनुभवों से सिखाने हेतु किस प्रकार के विशेष टीएलएम, जिसको शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है, टीएलएम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, छात्रों को मूर्त अनुभवों से सिखाने हेतु किस प्रकार के विशेष टीएलएम का प्रयोग किया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन है अध्यापक द्वारा कम कीमत में टीएलएम विकसित करके जो स्थानीय संसाधन से प्राप्त हो, बाजार में उपलब्ध टीएलएम इकट्ठा करना, या फिर जो पहले से टीएलएम उपलब्ध हो उसी टीएलएम का प्रयोग करना, या फिर अध्यापकों द्वारा छात्रों की मदद के लिए कम कीमत की टीएलएम विकसित करना स्थानीय संसाधनों से प्राप्त हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टीएलएम अर्थात कि शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण में जो भी सामग्री का उपयोग होता है जैसे कि ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, इन सब को टीएलएम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापकों द्वारा छात्रों की मदद से कम कीमत की टीएलएम विकसित करना जो कि स्थानीय संसाधनों से प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक अध्यापक छात्रों से कागज के उपयोग के बारे में पूछता है। छात्र 10 से 15 प्रयोगात्मक उदाहरण कागज के प्रयोग के बारे में देता है। किस प्रकार की सोच की ओर इंगित करता है? अलगाव, अभिमुख, नियंत्रित, या फिर काल्पनिक? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलगाव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा क्रम शिक्षण विधि के विषय विचार का प्रस्तुतिकरण विधि के अनुसार सही है? ठीक है, अनुसार सही है। क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा। कौन सा क्रम शिक्षण विधि के अनुसार सही है? ठीक है, अर्थात कि नीचे कुछ क्रम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा क्रम ऐसा है जो कि शिक्षण विधि के अनुसार सही है। ऑप्शन से पहले विषय होना चाहिए, उसके बाद विचार का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, फिर व्याख्या, फिर पूर्व ज्ञान का परीक्षण, फिर मूल्यांकन। नेक्स्ट है विचार, फिर विचार का विषय, विचार का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान का परीक्षण, या फिर मूल्यांकन। ऑप्शन सी में है पहले पूर्व ज्ञान का परीक्षण होना चाहिए, फिर विषय, फिर विचार का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण, लास्ट में मूल्यांकन। विचार, उसके विषय, उसके बाद विचार का प्रस्तुतिकरण, नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण और व्याख्या। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्रम जो है सही रूप से दिखाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पहले पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, अर्थात कि छात्र के पास कौन कौन सा पूर्व ज्ञान है। जैसे कि कोई शिक्षक क्लास में पढ़ाने घुसता है तो सबसे पहले छात्रों को पूर्व ज्ञान के बारे में पूछता है, उसके बाद जो भी पढ़ाने आया है उस विषय के बारे में चर्चा करना, फिर विचार का प्रस्तुतिकरण, अपना विचार रखना, उसके बाद जो भी नवीन ज्ञान देना है उसका प्रस्तुतिकरण, और लास्ट में मूल्यांकन, अर्थात कि छात्र समझे कि नहीं समझे उसका मूल्यांकन करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कौन सा कथन बाल शिक्षा हेतु उपयोगी नहीं है? सीखने संबंधी प्राप्त करने पर बालकों को प्रमुखता दी जाती है, अध्यापक सिखाने की सुविधा हेतु कार्यरत है, उपस्थिति दी जाती है, या फिर ऑप्शन डी है छात्रों की मुखी विकास को प्रमुखता देना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छात्रों की चहुमुखी। ठीक है, छात्रों की चहुमुखी अर्थात कि चारों ओर से विकास को प्रमुखता देना, और ऑप्शन सी है छात्रों की उपस्थिति। ठीक है, यहाँ पे छात्रों की उपस्थिति।
तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों के चहुमुखी विकास को प्रमुखता देना। अर्थात कि सभी ओर से विकास होना चाहिए, छात्रों का केवल बौद्धिक विकास ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसका शारीरिक, संवेगात्मक, ठीक है, बौद्धिक, मानसिक सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण में व्याख्यान तकनीक जरूरी है। भाषा और साहित्य के शिक्षण हेतु, दस्तकारी एवं कला हेतु, गणित हेतु या फिर दर्शन शास्त्र हेतु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा और साहित्य के शिक्षण है। तो ऑप्शन ए, शिक्षा में व्याख्यान तकनीकी जरूरी है क्योंकि भाषा और साहित्य को सिखाने के लिए व्याख्यान तकनीकी का उपयोग जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि आधारित है, प्रक्रिया, विषय वस्तु, उसके बाद नाट या फिर उद्देश्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आप देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषय वस्तु। ठीक है, शिक्षण विधि आधारित है विषय वस्तु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण योजना निर्धारित होती है डैश के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, निपुणता या फिर विषय वस्तु या फिर उद्दीपक। उद्देश्य के आधार पर, निपुणता के आधार पर, विषय वस्तु या फिर उद्दीपक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा ऑप्शन ए, उद्देश्य के आधार पर। शिक्षण योजना निर्धारित होती है किसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका अदा करने की योजना एक योजना है लोकतांत्रिक, निरंकुश, निराशावादी या फिर खेल के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक। शिक्षण योजना को स्पष्ट तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है, निरंकुश और लोकतांत्रिक, हस्तक्षेप न करने और निरंकुश, लोकतांत्रिक और खेल खेल में, या फिर ऑप्शन डी है निराशावादी और निरंकुश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। शिक्षण योजना को स्पष्ट तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है, निरंकुश और लोकतांत्रिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, योजनाओं की व्याख्या की जा सकती है, निर्देश देने का संकुचित रास्ता, तात्पर्य है, शिक्षण में सफलता प्राप्त करना, प्रस्तुतिकरण का तरीका या फिर निर्देश की विस्तृत विधि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्देश की विस्तृत विधि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। परियोजना विधि एक प्रकार की योजना है, निरंकुश, हस्तक्षेप न करना, लोकतांत्रिक या फिर इनमें से सभी। तो परियोजना विधि एक प्रकार का लोकतांत्रिक विधि है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षण योजना हमेशा होती है बाल केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित, अध्यापक केंद्रित या फिर उद्देश्य केंद्रित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो शिक्षण योजना जो होती है कभी भी बाल केंद्रित या फिर विषय वस्तु केंद्रित या अध्यापक केंद्रित नहीं होता है बल्कि ये उद्देश्य केंद्रित होता है। ऑप्शन डी, उद्देश्य के आधार पर ही शिक्षण योजना तैयार की जाती है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं वो उद्देश्य केंद्रित होता है, वही शिक्षण योजना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरात द्वारा तैयार की गई योजना को कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाना, सामूहिक चर्चा, खोज या फिर प्रश्न उत्तर। तो सुकरात द्वारा तैयार की गई योजना को हम लोग कहते हैं ऑप्शन डी, प्रश्न उत्तर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निरंकुश प्रकार की शिक्षण योजना है बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित या फिर उद्देश्य केंद्रित। तो निरंकुश प्रकार का जो शिक्षण योजना होता है ये अध्यापक केंद्रित होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रकार की योजना होती है बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित या फिर उद्देश्य केंद्रित।
तो लोकतांत्रिक प्रकार की जो योजना होती है ये उद्देश्य केंद्रित होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी उद्देश्य केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि में किस प्रकार का उपहार दिया जाना चाहिए? गेंदे, क्यूब, टैबलेट और रिंग, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। किंडरगार्टन अर्थात कि केजी के जो भी स्टूडेंट होते हैं उसको किस प्रकार का ऑप्शन दे आप उपहार दे सकते हैं? गेंद भी दे सकते हैं, क्यूब भी दे सकते हैं, टैबलेट और रिंग भी दे सकते हैं। तो इनमें से सभी कोई भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपहारों की मदद से किंडरगार्टन विधि में बच्चा नहीं सीख सकता है? आकार, रंग, तर्क या फिर प्रकार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आकार, रंग, प्रकार और तर्क में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा तर्क। इसमें पूछा गया बच्चा क्या नहीं सीख सकता? अगर कोई किसी विभिन्न प्रकार के जैसे कि वर्ग के आकार का, आयत के आकार का या फिर त्रिभुज के आकार का अगर आप गिफ्ट देते हैं तो वो आकार सीख जाएगा। और विभिन्न रंगों का अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो वो रंग सीख जाएगा, प्रकार भी सीख जाएगा, परंतु तर्क नहीं सीखेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी न्यू वीडियो इस चैनल में अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच सके। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।